जिस तरह कहा जाता है मोदी है तो मुमकिन है, पिछले 7 सालों में हमने भी ये देखा कि देश की प्रतिष्ठा किस तरह से पूरे विश्व के अंदर बढ़ी है। जहाँ पहले हमारे देश के प्रधानमंत्रियों को लाइन में खड़ा होना पड़ता था मिलने के लिए दूसरे राष्ट्र के राष्ट्रपतियों से और प्रधानमंत्रियों से, तो आज हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है उनका मान इतना है कि उनके कहने भर से अगर कोई देश के अंदर हमारे बच्चे फंसे हैं तो उस बच्चों को वहाँ से बाहर निकालने के लिए मात्र बसों के ऊपर अगर देश का झंडा लगा दिया जाए और अलग अलग स्टेट से भी वो बच्चे क्रॉस करते हैं तो कोई उनको हाथ नहीं लगाता। तो ये हमारे देश का मान और सम्मान अगर किसी ने बढ़ाया है तो वो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है। मेरे साथ आज यूक्रेन से वापस लौटी वामिका शर्मा है। ये वामिका शर्मा जी वहाँ पर यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रही थी, तो इनका लास्ट ईयर है वहाँ पर, और उसी दौरान वहाँ पर यूक्रेन के अंदर जो ये युद्ध जैसी स्थिति जो पैदा हुई है, तो उस दौरान जब ये वहाँ पे फंसी हुई थी तो जो उनका वहाँ का जितना एक्सपीरियंस था तो वो साझा करने के लिए मैंने इनसे समय मांगा है। मैं जानता हूँ कि बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों बाद ये अपने घर लौटे हैं और इतनी जो विकट परिस्थितियों को फेस करने के बाद ये वहाँ पहुँचे हैं, घर वापस पहुँचे हैं। समय इनका मैंने लिया है, तो अब मैं जो है अगली बात जो करूँगा वामिका शर्मा जी से। छोटी सी बच्ची है, बहन है मेरी, आप ये समझिए। तो अब अगला सवाल मेरा वामिका जी से। तो वामिका कैसा लग रहा है? पहले तो सवाल ये कि घर आके कैसा लग रहा है? काफ़ी रिलीफ फील हो रहा है क्योंकि हम वहाँ पे 24 से फंसे हुए थे और मैं 4 दिन बाद वापस आई। आप वहाँ MBBS कर रहे हैं? हाँ जी। तो जब ये यूक्रेन वाली जब ये वॉर लाइक सिचुएशन हुई तो पहला मन में क्या आया? वॉर लाइक सिचुएशन तो बहुत टाइम से चल रही थी बट कोई श्योर नहीं था, और जब सुबह हम 24 को उठे तब सडनली ये सब इरप्ट हुआ तो बहुत हम लोग डर गए थे क्योंकि ऑब्वियसली हम किसी और फॉरेन देश में थे। फिर उसके बाद हम लोगों को 26 तक इवैक्यूएट कर लिया था, लेकिन आते आते टाइम लगा। अच्छा, तो जैसे हमने डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स के ऊपर और फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से देखा कि जैसे जो बसें वहाँ से जो लोगों को लेके आ रही थी, वहाँ पर जो स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं उनको लेके आ रही थी, उसके ऊपर देश का झंडा लगा हुआ था। तो क्या वाकई में ऐसा था कि मतलब वो देश का झंडा देख के लोगों को आने दिया जा रहा था, किसी को रोका नहीं जा रहा था? वो था क्योंकि वो बिना उसके जो थे वो नॉर्मल अलग लाइन थी, लेकिन जिन बसेस पे हमारे इंडिया का फ्लैग था उनके लिए अलग लाइन थी और उनको जल्दी निकाल रहे थे। नॉर्मली वहाँ पे बॉर्डर पे लोग 2-2, 3-3 दिन फंसे हुए हैं। हम लोग 12 घंटे, मतलब हमको भी टाइम लगा बट हम 12 घंटे के अंदर आ गए थे 5 बसेस। तो 12 घंटे के अंदर आप लोग आ गए थे। तो जैसे जो 12 घंटे की आपकी ट्रैवलिंग थी तो उसके अंदर जो है भारत सरकार की तरफ से या यहाँ जो भारत की एम्बेसी है उनकी तरफ से, मंत्रालयों की तरफ से कुछ आपको कुछ खाने पीने का कोई रख रखाव कुछ उन्होंने किया था? जब तक हम यूक्रेन की बाउंड्री में थे तब तक तो हम लोग वहाँ से बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, लेकिन हमने जैसे ही बॉर्डर क्रॉस किया उसके बाद बिल्कुल स्मूथ था सब कुछ। हम लोग टाइमली एयरपोर्ट पहुँच गए, वहाँ पे हमको पानी मिला, खाने को मिला, और उसके बाद फ्लाइट थी सीधा, और फ्लाइट में भी मिला प्रॉपरली फूड। अच्छा, तो जैसे जो वहाँ से इवैक्यूएशन के लिए जो है आपको, मतलब आप कहते हैं प्रेफरेंस मिली? प्रेफरेंस एज सच थी कि जो मतलब हमको इंडियन सिटीज़न को मिली, बट ऐसे प्रेफरेंस थी कि गर्ल्स को पहले निकाल रहे थे फिर बॉयज़ को, बट इंडियन सिटीजन्स को ओवरऑल इवैक्यूएट काफ़ी को कर लिया। हमारी यूनिवर्सिटी से 3 दिन में बच्चे सारे इवैक्यूएट कर लिए, सारे मेरे फ्रेंड्स वापस आ गए। जिस तरह अभी आपको मैं बीच में वामिका से 2-3 सवाल और पूछूंगा, बीच में मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ। थोड़े दिन पहले आपने पाकिस्तान की एक एक्ट्रेस की एक वीडियो देखी होगी। उसके अंदर पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने बताया कि किस प्रकार जब उनके क्रू के अंदर इंडियन जो है आर्टिस्ट भी थे और इंडियन क्रू मेंबर्स भी थे और साथ में वो पाकिस्तानी भी थी, तो किस तरह से इंडियन क्रू मेंबर्स को उन्होंने विदाउट चेकिंग, विदाउट जो है उनको जो है रिगरस चेकिंग करे बिना उनको वहाँ से बाहर निकाल दिया। और पाकिस्तानी जो एक्ट्रेस थी, जबकि वो एक बहुत नोन फेस है, इंडियन मूवीज़ के अंदर भी वो काम कर चुकी हैं, पाकिस्तानी कई सीरियल्स में काम कर चुकी हैं, उसके बावजूद भी उनकी बहुत अच्छी तरह फ्रिस्किंग हुई। शी वॉज क्राइंग ऑन द कैमरा। तो आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार हमारे देश का बच्चा जो वहाँ पर अभी MBBS कर रहा है, हाँ आगे आने वाले कुछ सालों के अंदर ये देश का नाम देश के अंदर भी रोशन करेंगी, तो एक जाना माना एक चेहरा बन जाएंगी। लेकिन आज एक साधारण एक स्टूडेंट को भी, क्योंकि वो इंडियन है, बिना फ्रिस्किंग के, बिना किसी चीज़ के उनको देश के अंदर वापस लाने के लिए जो भारत सरकार ने ये जो मुहिम चलाई है, ये तो वाकई में एक काबिल तारीफ़ है। और ये बात कहना यहाँ पे अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर हम इसको ये कहें कि वाकई में मोदी है तो मुमकिन है। तो भारत सरकार की तरफ से आपसे कोऑर्डिनेट कौन कर रहा था?
वहाँ पे बहुत सारे वॉलंटियर्स थे, एम्बेसी थी यूक्रेन की और हंगरी की दोनों। हम लोग अच्छा हंगरी बॉर्डर से आए थे तो वहाँ, लेकिन वहाँ पे स्लोवाकिया के भी जो लोग थे, मतलब दोनों एम्बेसी, यूक्रेनियन और हंगरी और स्लोवाकिया और रोमानिया की एम्बेसी, सारे कोऑर्डिनेट कर रहे तो थे। वहाँ से आपको वहाँ पर उन्होंने वहाँ से हंगरी तक लेके आए, आपको 12 घंटे उसके अंदर लगे। 12 घंटे के बाद आप जो है जहाज़ में बैठ गए। 12 घंटे के बाद हमारी बस थी अच्छा बुडापेस्ट तक, अच्छा वो भी इंडियन एम्बेसी ने दी थी, इंडियन एम्बेसी हंगरी ने। अच्छा। हाँ तो जी। आपके साथ कितने बच्चे वापस आए होंगे? वो 5 बसेस में अप्रॉक्स होंगे 500, क्योंकि वो बहुत बड़ी बस थी, तो अच्छा 80 से 100 की कैपेसिटी थी, तो अराउंड अच्छा 500, अच्छा। तो 400। वहाँ से फिर आपको इवैक्यूएशन जो किया गया वो भारत सरकार के जहाज़ से किया हाँ गया? जी, एयर इंडिया। एयर इंडिया से आपको वापस लाया गया। तो ये जब जो क्या कहते हैं, हमने कुछ वीडियोस देखी हैं, तो कोई भारत सरकार की तरफ से कोई मंत्री भी जहाज़ के अंदर आए थे? वो अभी हम लोग पहले आ गए थे, अभी कुछ बच्चे क्योंकि फंस गए थे वहाँ पे, तो इसीलिए अभी मंत्री को भेजा है उन्होंने, जो स्लोवाकिया बॉर्डर पे थे वहाँ पे भेजा था उन्होंने, और अभी वो निकले हैं, उनको 1 दिन ही हुआ है, तो वहाँ पे थे हम लोग, तो स्मूथ हो गए थे अच्छा। हमारे तो मेरी केस कुछ में। और भी वहाँ के जो छात्र वहाँ से वापस आए हैं, बच्चे वापस आए हैं, तो उनसे भी मेरी बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि जहाज़ के अंदर भी सोते हुए को उठा उठा के खाने के लिए पूछ रहे थे। हाँ, हमें बोल रहे थे वो लोग, मतलब नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, पैसेंजर्स को उठाते नहीं है, बट हमको उठाकर खाना पानी दे रहे थे, क्योंकि हम सो गए थे, हम लोग बहुत टाइम से ट्रैवल कर रहे थे। हाँ, तो वो एक नॉस्टैल्जिया फील कर रहे होंगे कि हम जो क्या कहते हैं घर जा रहे हैं। हाँ जी। तो अपना यहाँ फिर आप वहाँ से जब हंगरी से उड़े तो यहाँ दिल्ली में आप लैंड हुए? हाँ, डायरेक्ट फ्लाइट थी। डायरेक्ट फ्लाइट थी, आप दिल्ली लैंड हुए। फिर दिल्ली से क्या आपकी व्यवस्था थी आने के लिए? दिल्ली जब हम उतरे तब भी वहाँ पे सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के ऑफिशियल्स प्रेजेंट थे। इनफैक्ट पंजाब और चंडीगढ़ के दोनों अलग थे, पंजाब के जो पंजाब भेज रहे थे, चंडीगढ़ के चंडीगढ़, और उन्होंने फिर मेरी हेल्प करी फ़्लाइट करवाने में, और फिर यहाँ पे मैं उसी टाइम आ गई थी। तो जब आप वहाँ पे हंगरी में थे, तो हंगरी से इंडिया लाने के लिए आपको कितने, क्या कहते हैं, जो आप एयर ट्रेवल था वो क्या कॉस्ट पड़ी आपको उसकी? फ्री था, इवैक्यूएशन थी। अच्छा, वो इवैक्यूएशन हाँ थी। जी, फ्री था, उनने कुछ पैसे नहीं लिए किसी तो चीज़ मतलब इंडियन गवर्नमेंट अरेंज फॉर योर इवैक्यूएशन एंड दैट टू विद ऑल द केयर एंड के। कंफर्ट। हाँ जी। अच्छा। तो अब आपको इस चीज़ से मतलब भारत सरकार के ऊपर और जो भारत में चल रही सरकार है, मोदी जी की सरकार है, उसके प्रति आपका क्या भाव आता है? मेरे हिसाब से अभी बीजेपी और भारत, मतलब मोदी जी थे तो हम लोग निकल गए, दूसरी सरकार का मेरे को पता नहीं कि वो इतने जल्दी रिएक्ट करते। इनफैक्ट मेरे जो कुछ फ्रेंड्स वहाँ रुके हुए थे हंगरी स्लोवाकिया, मतलब क्योंकि बहुत ओवर क्राउड हो गया था, तो उनका होटल भी वहाँ पे फ्री था। अच्छा, होटल भी फ्री था? फ्री था, फ्री फूड वाटर सब कुछ फ्री था। इंडियन हम्म। एम्बेसी ने, उन्होंने कुछ पैसे नहीं दिए। अच्छा, उन्होंने कोई पैसे नहीं दिए। तो आपको मतलब आप वहाँ से विदाउट एनी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, ना किसी से कहलवाए हुए, ना कुछ करे हुए, जस्ट बिकॉज यू आर एन इंडियन सिटीजन, ठीक है, तो आपको वहाँ से इवैक्यूएशन करके यहाँ पर लाया गया। तो टोटल प्रोसेस 12 घंटे इंक्लूडिंग दी ट्रैवल टू हंगरी, और फिर हंगरी से यहाँ तक, तो ये कितना आपको, कितनी देर के अंदर आप अपने घर पहुँच गए? मैं पहुँच गई थी 26 मॉर्निंग को निकली थी, 28 रात को मैं यहाँ पे थी घर पे। अच्छा। तो वहाँ पे वैसे यूक्रेन में सिचुएशन क्या है इस समय? सिचुएशन, मैं सदर्न बॉर्डर, वेस्टर्न बॉर्डर पे हूँ, तो वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाकी जगह बहुत प्रॉब्लम है। बच्चे सारे बंकर्स और शेल्टर्स में, उनके पास खाना नहीं है और पानी की भी कमी है, और ना टॉयलेट, कुछ भी नहीं है, जनरल फैसिलिटीज़, और ट्रेन से वो निकल रहे हैं बट इतना ईजी नहीं है निकलना। तो जहाँ आप पढ़ रहे हो वहाँ पे आपके साथ और कौन सी कंट्रीज़ के जो हैं बच्चे हैं? पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, नाइजीरिया के भी बहुत हैं, और ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के भी हैं। तो वहाँ पे भी इवैक्यूएशन का प्रोसेस इतना ही स्ट्रांग है बाकी देशों का? बाकी सारे इनफैक्ट जो नाइजीरिया के बच्चे हैं वो हमारी बसेस में बैठ के निकल रहे थे। इनफैक्ट एक न्यूज़ आई थी, पाकिस्तान के भी जो बच्चे हैं उन्होंने इंडियन फ्लैग लगा के निकले। अच्छा, वहाँ से बच के निकलने के लिए इंडियन फ्लैग हाँ, निकाल? जस्ट बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। तो ये हमारे साथ वामिका शर्मा हैं, जिन्होंने वहाँ पर एक वॉर लाइक सिचुएशन से हमारे भारत की सरकार ने उनको निकाल कर आज वो अपने घर पर वापस आई हैं, सकुशल हैं, खुश हैं। जान के मुझे ये भी खुशी हुई कि एयर इंडिया की फ़्लाइट से इनको वहाँ से इवैक्यूएट किया गया। इवैक्यूएशन के साथ साथ जो इनका इवैक्यूएशन का प्रोसेस था वो पूरा बिल्कुल ही फ्री था। भारत सरकार ने उसका सारा जिम्मा खुद लेते हुए इनको अपने घर पहुँचाया। दूसरा, कोई भी इनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं था या किसी से इनकी कोई सिफारिश नहीं थी जिसकी वजह से ये जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचे। ये भारत सरकार की जो सिफारिश थी वो सबसे बड़ी इनकी सिफारिश थी कि भारत सरकार ने इनको अपना बच्चा मान के सबसे पहले प्राथमिकता देते हुए इनको अपने घर पहुंचाया।
तीसरा, आप ये देखिए कि वहाँ पर जितने मेरे ख्याल से 20 से 25 हज़ार हमारे बच्चे जो हैं, जो यूक्रेन के अंदर अभी इस समय पढ़ रहे हैं, पढ़ने के साथ साथ उनकी प्राथमिकता भारत सरकार की ये है कि वो सकुशल अपने देश पहुँचे। तीसरा, जो वामिका जी ने बताया हमारे को कि वहाँ पर भारत का झंडा लगाई हुई हर एक गाड़ी को सम्मान सहित जो है हर एक स्टेट को, हर एक बॉर्डर को क्रॉस करने दिया जा रहा है, जबकि दूसरे देशों के तरफ से ना प्राथमिकता है, ना उनकी इतनी तीव्र कोई इच्छा है अपने देश के जो नागरिक हैं, देश के बच्चे हैं, उनको वापस लाने की, जबकि भारत सबसे पहले प्राथमिकता देकर अपने बच्चों को बाहर निकाल रहा है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो भारत का झंडा अपनी गाड़ियों के ऊपर लगाकर भारत माता की जय बोलकर वहाँ से निकलने के लिए वहाँ से कोशिश कर रहे हैं। तो ये आप एक बदलाव देखते हैं जो पिछले 7 सालों में हुआ है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि देश के पहले भी प्रधानमंत्री ऐसे थे जो लंबी लंबी कतारों के अंदर खड़े होकर दूसरे राष्ट्र के अध्यक्षों से मिलने के लिए लाइन के अंदर वेट करते थे और उनको समय नहीं मिलता था। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिनके ऊपर हमेशा कोई ना कोई विपक्ष के लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि ये विदेशों के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जाके जो है जो देश का पैसा खर्च करते हैं, विदेशी यात्राओं के अंदर जो खर्च करते हैं, आज ये उनको एक मुंह तोड़ जवाब है कि अगर देश का प्रधानमंत्री इन देशों के साथ ना मिला होता, इन देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ ना मिला होता, तो ऐसी जो बॉन्डिंग है वो ना होती कि रशिया जो है, जो आज यूक्रेन और रशिया के बीच में जो तनाव है, उसके बावजूद रशिया ने भारत के झंडे को, भारत के लोगों को प्राथमिकता दी और इनको इनके घर पहुंचाने का जो काम किया है, उसमें जो भारत का सहयोग किया है, वो वाकई में अभूतपूर्व है। अंत में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबसे यही गुजारिश करता हूं कि अगर आपके परिवार में कोई भी बच्चा या कोई भी जो सदस्य है, अगर वो यूक्रेन में फंसे हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मैं कुछ नंबर आपके साथ साझा करूंगा। तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर जो नंबर हैं उनके ऊपर आप फ़ोन करके, मैं अपना नंबर भी उसमें दूंगा, तो वो नंबर के ऊपर आप फ़ोन करके डायरेक्टली अगर कोई इस तरह की आपको कोई लगती है, कहीं कोई बच्चा फंसा हुआ है, वैसे तो भारत सरकार कोई भी जो है कमी इसके अंदर नहीं छोड़ रही है कि कुछ ऐसा होगा, लेकिन अगर कभी भी आपको लगता है कि कुछ ऐसा है, कोई कहीं से किसी को इवैक्यूएशन करना है, तो आप उस कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे उसके बारे में बताएं। तो जो भारत सरकार के द्वारा जो भी आपको आपके तक जो सुविधा पहुंचानी है, जो बच्चे को लेके आना है, तो उसकी मैं पूरी आपसे जो है क्या कहते हैं वादा करता हूं कि इसको जो है अमल में लाया जाएगा। इस इवैक्यूएशन के अंदर मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं भारतीय जनता पार्टी का मेंबर जरूर हूं, लेकिन इस इवैक्यूएशन के अंदर मेरा कोई हाथ नहीं है, क्योंकि भारत सरकार जब अगर हमारे देश की सरकार हर एक बच्चे के ऊपर ध्यान देती है तो किसी के भी इंटरफेरेंस और किसी के भी अप्रोच की जरूरत नहीं होती। तो आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि देश के अंदर चल रही मोदी जी की सरकार को, जो 7 सालों से आप उनका काम देख रहे हैं, जिसने देश में नहीं विदेशों के अंदर भी हमारा मान सम्मान बढ़ाया है, तो उसके ऊपर अपना विश्वास और अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।